इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.66। क्वेश्चन में बोला गया है अ स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेज। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं एक बॉडी है जो वेज से नीचे की तरफ चली आ रही है ना। उस बेस इज इक्वल टू एल इक्वल्स टू 2.10 मीटर। तो यहां पर बेस इसका एल दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द वेज सरफेस इज के। तो इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज के। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा विल द टाइम ऑफ स्लाइडिंग बी द लीस्ट। ठीक है, तो टाइम ऑफ स्लाइडिंग हमें मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो हमें टाइम ऑफ स्लाइडिंग निकालना पड़ेगा, और टाइम ऑफ स्लाइडिंग निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसके ऊपर फोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो फोर्स जो मुझे दिख रहा है वो एक तो mg का एक कंपोनेंट दिख रहा है दैट इज mg साइन अल्फा। अब तक समझ में आ गया होगा कि अलोंग द वेज ये mg का साइन अल्फा कंपोनेंट लगेगा, वेट का एक कंपोनेंट है। और फ्रिक्शन फोर्स भी हमें पता है कि स्लिपिंग हो रही है, स्लाइडिंग डाउन हो रही है, ये स्लाइड डाउन कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है दैट इज म्यू एम जी, सॉरी म्यू एम जी कॉस अल्फा, है ना, म्यू एम जी कॉस अल्फा। तो म्यू की जगह पर यहाँ पर के दिया हुआ है एम जी कॉस अल्फा, क्योंकि म्यू इंटू एन लग रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस अल्फा के बराबर है, एम जी कॉस अल्फा के बराबर है। खैर मैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस है, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है परपेंडिकुलर टू द वेज, तो ये इसको यहाँ से हटा रहा है। तो ये इस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो फोर्स नेट हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स है नेट फोर्स एफ नेट, इसकी जो वैल्यू है, पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट, 1 सेकेंड। एफ नेट इसके ऊपर जो लग रहा है दैट इज एम जी साइन अल्फा अलॉन्ग द वेज लिख रहे हैं माइनस के एम जी कॉस अल्फा। अब इस पे एक्सेलरेशन बोला जाए तो एम इंटू ए जो इसका एक्सेलरेशन है दैट इज एम जी साइन अल्फा माइनस के एम जी कॉस अल्फा। और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ओके, सॉरी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन आ गया तो टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली इसकी यू जीरो है, तो एस एस इसको कितना ट्रेवल करना पड़ा? तो देखो अगर ये एल है, इफ दिस इज एल, है ना, इफ दिस लेंथ इज एल, तो हमें समझ में आ रहा है ये जो लेंथ है, मैं यहां से एक बार इसको रिमूव करता हूं, ये जो लेंथ है दिस इज एल का सेक अल्फा, दैट मीन्स एल अपॉन कॉस अल्फा बोल सकते हैं। दिस लेंथ इज एल अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुमको आती होगी, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, तो एस की जो वैल्यू आ गई दैट इज एल अपॉन कॉस अल्फा, एल अपॉन कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी निकाला है, जी कॉमन इधर निकाल देते हैं, जी बाई टू यहाँ पर कर देते हैं, जी को इधर निकाल देते हैं, बाकी बचा क्या? साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एस इक्वल्स टू यू जीरो हो गया हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू यहां से दिख रही है हमें, टी स्क्वायर की जो वैल्यू दिख रही है दैट इज इक्वल टू एल, 2l डिवाइडेड बाई जी, और अंदर जो टर्म बचा अंदर ले जाते हैं इसको, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये मेरे पास में टाइम है, और इस टाइम को मुझे मिनिमाइज करना है ना। ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को मिनिमाइज करने का, टी स्क्वायर को मिनिमाइज कर दिया, दैट मीन्स हमने टाइम को मिनिमाइज कर दिया, है ना। तो क्या करें? तो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है इसमें, है ना, जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसको हम लोग, क्योंकि यही वेरिएबल है ना, ऊपर और बाकी सारे चीज तो कांस्टेंट है, तो नीचे वाला जो हमने डॉट कर रखा है, ये वाला वैल्यू को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, ये वाले वैल्यू को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, तो मेरा टाइम अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन टू अल्फा, साइन मुझे डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहेगा इसलिए मैं इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वाला टर्म माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, और इस टर्म को मैं मैक्सिमाइज कर दूं, इस फंक्शन को मैं मैक्सिमाइज कर दूं, सपोज ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं मैक्सिमाइज कर दूं, एफ ऑफ अल्फा है, इसको मैक्सिमाइज करना है मुझे। तो यहां से इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको हमें इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, इस फंक्शन को एक बार हमें अल्फा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन टू अल्फा को डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन टू अल्फा बन जाएगा कॉस टू अल्फा, है ना, इंटू टू,
डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म ऐसा आ जाएगा, k इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये प्लस और ये माइनस साइन अल्फा। तो देखो 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, अगेन ये वाला साइन 2 अल्फा बनेगा, और इसको हम लोग को इक्वल टू जीरो करना है पुट, है ना, इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के साइन 2 अल्फा, है ना। तो ये वैल्यू आ गई, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो tan 2 अल्फा है, tan 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू -1/k, ठीक है। तो इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अगर हम लोग देखिए कैलकुलेट करें या पुट करो, वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू आ जाती है 49 डिग्री। तो 49 डिग्री पे हमें ये चीज मिलेगी, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। 49 डिग्री पे जो टी है वो मेरा टी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नीचे वाला फंक्शन मैक्सिमम हो गया, ये हमें टी मिनिमम देगा। तो 49 अल्फा की वैल्यू 49 अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो हमें टी मिनिमम यहां से मिलेगा, और वो जो टी मिनिमम है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। सॉल्व करके देख लेना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इसको भर भर के शेयर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।